हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। यह क्वेश्चन काफी आपके इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तो आखिर वर्क कैसे करता है, इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पावर प्लांट होते हैं। कोई भी पावर प्लांट का मतलब यही होता है कि उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। क्योंकि आज के समय में जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास यूजेस इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसके लिए हमें हमारे पास कई तरह के पावर प्लांट बनाए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब बहुत से तरीके के पावर प्लांट हमारे यूज में लाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सकें। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्मल पावर प्लांट के बारे में देखा है। तो आज बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग क्या होता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी दोस्तों वह न्यूक्लियर फिजन की थ्रू जनरेट होगी। न्यूक्लियर जो फिजन होगा, जो न्यूक्लियर यूरेनियम U-35 का यूज करके हम न्यूक्लियर फिजन कराते हैं जिससे हमारा स्टीम जनरेट होता है। स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करके जनरेटर से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं, इसका प्रोसेस आगे प्रोसेस क्या क्या होता है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बात कर लेते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसमें हमारे पास कई कई इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें एक जो हमारे पास यूज होता है, जो तो यूरेनियम फ्यूल जो यूज होता है वह होता है U-35। इसका हमारा चैन रिएक्शन होता है। चैन रिएक्शन हमारा करके हम न्यूक्लियर जो यूरेनियम का चैन रिएक्शन करके हीट को जनरेट करते हैं। यह हमारा जो मेन फ्यूल होगा दोस्तों, यूरेनियम U-35 का ही मैक्सिमम जो कॉमनली यूज होता है वह यही फ्यूल यूज होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो इसमें जो मॉडरेटर का यूज होता है दोस्तों। मॉडरेटर में यह होगा जो हमारा रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसको हम रिड्यूस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले उसको मॉडरेटर का यूज करते हैं जिससे हमारा कोई भी अनवांटेड रिएक्शन ना हो पाए, उसके लिए हम मॉडरेटर का यूज किया जाता है। तथा थर्ड आता है दोस्तों जो हमारे पास कंट्रोल रॉड में का यूज भी इसीलिए किया जाता है दोस्तों, जो हमारा न्यूट्रॉन का सप्लाई होगा, न्यूट्रॉन का जो सप्लाई होगा दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा कंट्रोल रॉड का यूज किया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम जो न्यूट्रॉन होगा उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे जो टैंक हो ब्लास्ट होने का डर होगा। इसीलिए हम इसको कंट्रोल करने के कंट्रोल रॉड तथा मॉडरेटर दोनों का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें दोस्तों हमारा एक रिफ्लेक्टर का यूज होता है। ये हमारा एक रिफ्लेक्टर होता है जो हमारा जो चैन रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, उसको हमारा रिफ्लेक्ट कराने के लिए दोस्तों ये हमारे पास रिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्टर का यूज हमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह हमारे रिफ्लेक्ट कराने के लिए उसको यूज किया जाता है। तथा आउटर साइड में एक रेडिएशन शील्ड का यूज किया जाता है। रेडिएशन शील्ड का मेन पर्पज यूज करने का यही होगा कि हमारे पास अगर कोई भी रेडिएशन होगा उसको हमारा प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकने के लिए हमारा रेडिएशन शील्ड का यूज किया जाता है। अगर अब इस ये प्रोसेस में यह हुआ कि हमारा यूरेनियम अगर चैन रिएक्शन हुआ जिससे हमारा हीट जनरेट हो, हीट काफी मात्रा में होगा जो हमारे एक ट्यूब के माध्यम से हमारा जो ट्यूब के माध्यम से दोस्तों हमारे इसमें प्रोड्यूस होगा, जो हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगी। हीट एक्सचेंजर में क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से पानी को फिल किया जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से हमारा पानी को फिल किया जाता है। यहाँ पे पानी पूरी तरह फिल होने के बाद उसमें जो हीट होगा या काफी मात्रा में हीट बहुत ज्यादा होगा, जो हमारा हीट होगा वह हमारे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका हीट इतना ज्यादा रहेगा दोस्तों जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट उसका फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा। तो स्टीम जो होता है दोस्तों, स्टीम को हम नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं। इसको हम जो टरबाइन होगा, टरबाइन के ब्लेड में स्टीम को हम स्ट्राइक करवाते हैं। जो टरबाइन के ब्लेड होता है स्टीम को हम स्ट्राइक कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो टरबाइन हमारा रोटेट होगा, जो टरबाइन रोटेट होगा तो उसका जो सॉफ्ट रहेगा वो हमारा डायरेक्ट अल्टरनेटर से कनेक्ट रहता है। अल्टरनेटर से कनेक्ट रहेगा, जो हमारा अल्टरनेटर घूमेगा तो हमारा क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हमारा क्या होगा, अगर प्रोड्यूस होगी तो उसमें कम वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज को हम स्टेप अप करके दोस्तों उसमें ग्रिड में हम ले सकते हैं। तथा नेक्स्ट अगर हम किसी को टरबाइन के जो फ्लो होगा, जो स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व का यूज किया जाता है।
अगर ये प्रोसेस हमारा जो जो हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी हमारा यहाँ तो प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो टरबाइन में हमारा वाटर हुआ है, जो स्ट्राइक करने के बाद जो स्टीम होगा, स्टीम हमारा जो बहुत ज्यादा हीट में रहेगा, हीट में हम उसको उसके बाद उसको हम ठंडा करने के लिए कंडेंसर का यूज करते हैं। कंडेंसर के थ्रू हम उसको ठंडा करके फिर उसको कूलिंग टावर में ले जाते हैं, कूलिंग टावर में और ज्यादा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद उसमें क्या होगा, एक पंप लगा हो दोस्तों, पंप के थ्रू हम फिर हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। यह एक क्लोज लूप सिस्टम की तरह कार्य करता है, जो हमारा यहाँ से रिएक्शन होता रहेगा और यहाँ से वाटर का सप्लाई होके हमारे यहाँ से स्टीम में कन्वर्ट होके चलता रहता है। मतलब एक एक प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एडवांटेज क्या होती है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो कार्बन का एमिशन होता है दोस्तों, कार्बन का एमिशन हमारा कम होता है। जैसे और भी कोई पावर प्लांट है, उसमें कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा, उसमें धुएं वगैरह बहुत ज्यादा निकलते हैं। जो अगर कोयला है, जिस थर्मल पावर प्लांट में कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, तथा इसमें एनर्जी की डेंसिटी होती है दोस्तों, वह काफी मात्रा में होती है। तथा इसमें यह भी है, जो फोजाइल्स फ्यूल होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, या फिर जितने फ्यूल होगा उस पे हम डिपेंडेंसी को भी हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कम करता है। तथा इसमें के जो लैंड रिक्वायरमेंट होती है, उसको लैंड रिक्वायरमेंट भी कम होगा। अगर लैंड रिक्वायरमेंट कम होगा तो हमारा तो कॉस्ट भी हमारा कम होगा। तथा ये थर्मल, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ हमारे पास ये होना चाहिए, जहाँ पे हमारे वाटर का सप्लाई पास में होना चाहिए, वाटर का सप्लाई हमारा पास में, वहां पे हमें इसे बैठाना चाहिए। या फिर जहाँ जहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी होना चाहिए, वैसे स्थान को हमें प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।